हे फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए कि बेटा अब थम जाओ, अब डरो। अब डरने का वक्त है। नहीं सिमट जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, बहादुरी नहीं दिखाओ, डरो थोड़ा सा। जिंदगी प्यारी है तो, नहीं तो जाओ। क्या हमारा क्या तुम्हारा। तो अमेरिका ने एक ऐप लॉन्च किया था व्हाट्सएप नाम का। तो ये व्हाट्सएप जो वो लोग बनाए तो ये सोच के बनाए होंगे कि लोगों का कम्युनिकेशन का एक माध्यम बढ़ जाएगा, एक जरिया हो बढ़िया जाएगा। और जैसे उनके मन में कुछ आया होगा कि लोगों का आदान प्रदान करना आसान हो जाएगा, चीज़ें डाटा ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाएगी, जो बढ़िया एक थिंकिंग रख के बनाए होंगे। लेकिन हम तो ठहरे हिंदुस्तानी, तो हर एक काम की चीज़ को गुड़गोबर करना हमसे अच्छा तो किसी को नहीं आता है। तो ये व्हाट्सअप हमारे तक पहुंचा। तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी व्हाट्सएप के बारे में कभी नहीं थी। अभी है, पर कभी नहीं हुआ करती थी। तो व्हाट्सएप से हमारा वैसे ही नाता रहता है, राहुल गांधी के लिए राजनीति। तो हमें तो व्हाट्सएप के बारे में कोई जानकारी कभी थी नहीं पहले। तो हम तो व्हाट्सएप के बारे में इतना जानते थे कि फ़ोटो भेज दिया, फ़ोटो मंगा लिया, और दो चार चीज़ें इधर उधर की भेज भाज दिए। लेकिन व्हाट्सएप का इससे ज़्यादा भी यूज़ होता था, ये तो मेरे को पता नहीं था। तो हमारी एक मुलाकात हुई एक मैडम जी से। वो एक्चुअली सिर्फ हमें व्हाट्सएप सिखाने ही आई थी, बाकी उनका हमारी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं रहा, वरना उनकी ज़िंदगी में हमारा कोई रोल रहा। इस थोबड़े को देख के तो और भी नहीं रहा। तो वो मात्र सिर्फ हमको व्हाट्सएप सिखाने आई थी। तो एक रात मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, HEYYYYY, 7 8 वाई पीछे लगे। तो अपन हाय जानते थे, HI, लेकिन ये HEYYYYY, इसका मतलब नहीं पता था क्योंकि कभी यूज़ ही नहीं किया इतना। तो अपन सोचे कि ये क्या लिखा है इसने, क्या नहीं लिखा है। तो जब हम छोटे थे तो हमारे मास्टर जी पढ़ाते थे हमको, तो लिखते थे कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज, तो ORANGE। तो बोलते थे कि पीछे का सब पे उंगली रख दो और आगे OR देखो, क्या हो गया और। फिर आगे का दो उंगली छट पीछे करो और बीच के वर्ड देखो, बीच के वर्ड छुपा लो आगे वाले। अब क्या हो गया N, फिर हटा दो G, तो ऐसे क्या बना ऑरेंज। तो वही मैंने याद आ गया। तो वो HEYYY लिखा था, तो मैंने सारे वाई छुपाए, खाला ही रखा, ही देखे, ही। फिर एक हटाया, पीछे किया अंगूठा, देखा एक वाई मतलब है। फिर और हटाया, समझ में आएगा कि हाँ ये है, ऐसा कुछ लिखा है। तो मैंने भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। मैंने भी सोचा लो मैं भी कुछ पूछता हूँ, तो मैंने लिखा कि हाउ आर यू। तो उधर से रिप्लाई आया FI9। हम बात सटक गया एकदम। मैंने तुरंत उसको कॉपी किया, गूगल पे गए, गूगल ट्रांसलेटर सर्च किया, फिर उस पर पेस्ट किया FI9। गूगल ने बोला कि चला जाए यहाँ से। अब इसका मतलब आई डोंट नो। थोड़ा दिमाग लगाया, फिर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया, इमोजी वाले ऑप्शन में गया, स्माइली उठा के सेंड किया, खत्म। फिर मैंने पूछा क्या कर रही हैं, तो उधर से आंसर आया NTNG। मैं सोचा ये क्या बवाल है यार, एक का तो हैंडल कर लिए, अब ये NTNG का क्या करें, नहीं समझ में आया। कुछ भेजे भी नहीं गया। फिर बढ़िया इमोजी वाले ऑप्शन में गए, इमोजी उठाए भेज दिए। तो फिर मैंने पूछा कि खाना वाना हो गया, तो उधर से आया HMM। अब उनके लिए ये था, पर हम तो आज तक कभी व्हाट्सएप पे ही नहीं किए। तो हम समझे उसको हम, मतलब मैंने समझा उसको हम। अब मैं फिर
क्या है भैया, सब ऊपर जा रहा था, अभी और आ गया आफत HMM, इसको क्या समझे हम। फिर वही इमोजी वाले ऑप्शन में गए, मैं स्माइली उठा के भेजे, समझ में आया ही नहीं है क्या था वो। फिर अत्यंत अनर्थ हो चुका था हमारे साथ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन हमको अपनी सारी पढ़ाई बर्बाद लग रही थी। बहुत अपने आप पे हमको अफसोस हो रहा था कि हमने पापा का पैसा बर्बाद किया, सारी पढ़ाई बर्बाद, असली पढ़ाई तो ये थी। इसी रिग्रेट में हमने बोल दिया ठीक है अब कल बात करेंगे। बाकायदा GOOD गुड NIGST नाइट लिख के भेजा हमने। उधर से क्या हुआ, GDNYT, मैं क्या फ़ोन बंद किया, फेंका, एकदम दिमाग फट गया एकदम यार, समझ में नहीं आ रहा क्या इधर से उधर से यार हो रहा है ये। अपन सोए मस्त। अगले दिन से फिर नॉर्मल बातें बातें होने लगी। फिर कुछ दिनों में उसने हमें व्हाट्सएप पे थोड़ा समझा दिया, उसके कारण मैं सीख ही गया थोड़ा बहुत। GD मतलब, NYT मतलब, यही सब छोटा मोटा, HEYY का मतलब, ये सब सीख गया मैं। अच्छा, फिर एक दिन उन्होंने अपनी 110 फ़ोटो क्लिक करी और उसको व्हाट्सएप के स्टेटस वाले ऑप्शन में 110 की 10 लगा दी। एक ही ड्रेस, वही 4 पोज, 110 फोटो। तो हमारा काम क्या था कि हमें हर एक फोटो पे एक नया कमेंट करना था। अब मेरे पास सेम इसी तरह कुछ नहीं बचा था, न बोलने को, न लिखने को, न कम्प्लीमेंट देने को। तो मैंने आगे की फ़ोटो सीन करना ही बंद कर दिया। भाई एक फ़ोटो 110 बार डालने से हमारी राय तो नहीं बदल जाएगी। जो हम एक ही फ़ोटो को देख के बोलें वही 110 फ़ोटो देख के बोलेंगे ना। लेकिन नहीं, मैडम को 110 फ़ोटो पे 110 कदम चाहिए थे, जो हम नहीं कर पाए, टोटली फेल। तो इस बात से मैडम थोड़ी नाराज़ होगी। मैं क्या, चल कोई नहीं, हो जाएगा मैटर सॉल्व। अच्छा, तो हमें लगा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैडम गुस्सा हो गई। हम लोगों की बाकायदा व्हाट्सएप पे लड़ाई चल रही है, लड़ाई नहीं एकदम जंग चल रही है। मैंने कहा चलो। अच्छा, हम कुछ टाइप ही कर रहे थे तब तक कि देखा कि DP जो होती है वो हट गई। हम सोचे कि नहीं मन होगा लगाने का तो हटा ली होंगी। और हम टाइप ही कर रहे थे तब तक कि 110 फोटो के पीछे 5-7 स्टेटस लग चुके थे, एकदम सैड वाले, जहर जिनको बोला जाता है। मैं क्या, अच्छा। तो मेरे को नहीं पता था कि भैया गुस्से में ऐसा भी किया जाता है, गुस्सा दिखाने के लिए। तो मैंने स्टेटस देखे उनके कि भाई इतने जहर स्टेटस, इतने मतलब खतरनाक स्टेटस, आंखों से खून के आंसू आ जाए। मतलब 110 फोटो पे मैंने 110 कमेंट नहीं किया, मुझे उसका रिग्रेट नहीं, मुझे उसका अफसोस एकदम सर पटक दे, इतना अफसोस हो गया। इतना स्टेटस अफसोस करवा दिया हमको। बकायदा हमने सॉरी बोला स्टेटस देख के, और आधे घंटे बाद स्टेटस गया, DP वापस। मैं तुरंत समझ गया ये भी व्हाट्सएप का हिस्सा था। तो मैं इसे सोचा कि अगर ये व्हाट्सएप में स्टेटस का अपडेट ना दिया जाता तो क्या हो जाता, अमेरिका ना चलता, अमेरिका वालों की रोटी नहीं चलती, ये आफत डालने की क्या ज़रूरत थी। पर नहीं, डालना पड़ा उनको। इंडिया जो बैठी थी उसका बर्बाद करने के लिए डाले। अच्छा, अब उनका एक बार बर्थडे पड़ा तो अपन को तो बर्थडे में घर वाले नहीं विश करते, दोस्त यार एक दो कर देते तो कर देते हैं। अच्छा, मैडम को पता नहीं कितने करते हैं विश। अब एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं, पर कुछ नहीं तो कुछ 500-700 के आसपास लगता फोटो स्टेटस में लगाया था। कहेगा ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फलाना थैंक यू, सोनिया थैंक यू, रीना थैंक यू सो मच बेबी डार्लिंग, मतलब कितने करके थैंक यू के भैया वो स्टेटस हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद के। मैं क्या यार, इतना तो आज तक साला मोदी जी को कोई नहीं करता होगा। उसके बाद मैं पूछा भी कि मतलब उनके पास इतना टाइम है कि तुमको इतने लोग बर्थडे विश करें। बोली ऑब्वियस सी बात है यार, मैं सबकी फेवरेट रहती हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि
तुम सबको स्टेटस के स्क्रीनशॉट लेके डाल के सबका मेंशन करके सब कर देती हो? बोली बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाट्सएप का मतलब ही यही है। मैं क्या, अच्छा अच्छा, इसी बात पर हम लोगों की थोड़ी सी बहस हो गई। मतलब मेरी बहस नहीं, मतलब मैं पॉइंट अपना रख रहा था कि मतलब क्या ज़रूरत है इन सब की। नॉर्मल सा थैंक यू नॉर्मल से बोल सकते हैं उसी चैट बॉक्स में, जिस चैट बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ने हैप्पी बर्थडे बोला। बट नहीं, उसने कहा नहीं ये सही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बात ही चल रही थी, धीरे धीरे डीपी फिर से गायब हो गई। मैं समझा गुस्सा होंगी, हटा दी होगी। मैंने अपना मैसेज सेंड किया, उसमें सिंगल टिक लगा। मैं समझा कि भाई नेट ऑफ कर दिया, बस सो गई होंगी। सुबह देखा वो सिंगल टिक ही था। दोपहर में देखा सिंगल टिक। शाम को देखा सिंगल टिक। अगले दिन देखा सिंगल टिक। मैंने कहा इतने दिन से यार लाइन नहीं आ रही है क्या? तो मैंने कहीं से पता किया फिर यार मैंने एक दोस्त से पूछा, फिर यार सिंगल टिक यार लग रहा है किसी मैसेज में, तो क्या हो सकता है? तो बोला सिंपल है यार, ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कैसे किया? तो बोला मोर के ऑप्शन में जाना होता है, ब्लॉक पे क्लिक करना होता है, हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, इससे हमने कहा इससे क्या होता है? तो बताया होता क्या है, फिर उस बंदे से हम कभी जिंदगी में बात नहीं कर सकते कि अनब्लॉक नहीं करेंगे। मैं क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। तो खाली वो मैडम हमको व्हाट्सएप सिखाने आई थी। उस दिन हमको लगा कि हाँ, पापा की पढ़ाई जो हमको कराए वो किसी काम की है। मैं भी निठल्ला नहीं हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है। मेरे अंदर से फीलिंग आ रही कि मैं नासा जाने के लायक बन चुका हूँ। मैंने तो व्हाट्सएप नहीं सीखा, मैं नासा जाने के लायक एक साइंटिस्ट बन चुका हूँ। वो वाली फीलिंग अंदर से आ रही है। थैंक यू।